नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित में हम आज सीखेंगे वर्कशीट नंबर 15। इसके अंतर्गत जो कंसेप्ट है वह यह है समान घातांकों वाली घातों का गुणन और विभाजन। यानी जब घातांक समान हो तब गुणा और भाग की क्रिया। बीज कोर्स कक्षा 8 गणित का यह जो है 10वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 9 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं जिन्हें आपने देख लिया है, और यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जहां से उन वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए आज सीख लेते हैं कुछ नया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक ही आधार वाली घातों का गुणा और विभाजन सीखा था, जहां पर आधार समान थे। आज हम आधार अलग अलग होंगे और घातांकें समान होगी, इस कंसेप्ट पर कार्य करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम देखते हैं एक की घात लेना। अब जैसे 2 की घातांक 3 है ना, ब्रैकेट उसकी घातांक 2, यानी घातांक के ऊपर भी घातांक है। तो साधारणतः हम क्या करते हैं कि यहां पर घातांक 2 है, यानी घातांक 2 की घातांक 3 को हमने 2 बार लिखा। ठीक है ना। फिर नियम क्या है कि जब आधार समान है और गुणा की क्रिया है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, तो हमने लिखा 2 की घातांक 3 धन 3। ठीक है ना। 3 और 3 होता है 6, यानी 2 की घातांक 6। ठीक। अब ये हमारा पहले वाला कंसेप्ट जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो में कंसेप्ट दूसरा। कैसे कि जब घातांक के ऊपर भी घातांक हैं तो इनका आपस में गुणा हो जाता है, जिसे यहां पर देख रहे हैं आप, है ना। 2 की घातांक 3 और इनकी घातांक 2, यानी इन दोनों घातांकों का आपस में गुणा होगा। इस प्रकार से आधार 2 हैं और घातांक 3 गुणा 3, 3 दूनी 6, यानी दोनों ही प्रकार से हम यदि हल करते हैं तो आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि घात की भी घात होने पर घातांकों का आपस में गुणा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इस कंसेप्ट पर हम आगे कार्य करेंगे। जिसे एक ही घातांक m कोष्टक लगा है और इसकी घातांक n, यानी इन दोनों घातांकों का गुणा होगा, यानी एक ही घातांक m गुणा n। ठीक है ना। चलिए, अब हम कर लेते हैं इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास। प्रश्न क्रमांक 1, 3 की घातांक 2 ब्रैकेट इसकी घातांक 4। घातांक के ऊपर घातांक है, इसलिए इनका आपस में करेंगे गुणा, यानी 3 की घातांक 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा 3 की घातांक 8। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2, 6 की घातांक 2 और इसकी भी घातांक 10। ठीक है ना। घातांक के ऊपर घातांक है, इसलिए इनका हो जाएगा आपस में गुणा, यानी 6 की घातांक 2 गुणा 10, यानी 10 दूनी 20। तो यहां उत्तर आ जाएगा 6 की घातांक 20। ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। 4 की घातांक 2 कोष्टक उसकी घातांक 3। हम देख रहे हैं घातांक की भी घातांक है, ऐसी स्थिति में इन दोनों घातांकों का आपस में गुणा करेंगे इस प्रकार से। 4 की घातांक 2 गुणा 3, 2 तिया 6, यानी 4 की घातांक 6 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4, 10 की घातांक 2 ब्रैकेट और इसकी घातांक 4। घातांक की भी घातांक है ना, इसलिए घातांकों का आपस में गुणा, यानी 10 की घातांक 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 10 की घातांक हो गई 8। पांचवा, 9 की घातांक 5 कोष्टक इसकी घातांक 6। घातांक की भी घातांक है, इसलिए इनका आपस में हो जाएगा गुणा, यानी 9 की घातांक 5 गुणा 6, तो क्या हो जाएगा 5 छक्का 30, यानी 9 की घातांक 30। ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6, 11 की घातांक 2 ब्रैकेट इसकी घातांक 4।
घातांक की भी घातांक है, इनके आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 11 की घातांक 8 हो गई है, ठीक है ना। यानी 2 चौके 8, इस प्रकार से 2 का 4 में गुणा कर देंगे तो घातांक 8 हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगला जो कंसेप्ट हमारा है वो हम ले लेते हैं। आपने देखा कि इस कंसेप्ट का आधारित आपने ये प्रश्न सीख लिए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि समान घातांकों वाली घातों का गुणन। यहां पर क्या है, यहां आधार समान नहीं है लेकिन इनकी घातांकें समान हैं, ठीक है ना। तो जब घातांकें समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो यहां पर क्या होगा, आधार का गुणा हो जाएगा और घातांक वही रहेगी, ठीक है ना। देखिए कैसे, इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है 5 की घातांक 3 गुणा 6 की घातांक 3। हम देख रहे हैं कि दोनों की घातांक समान है ना, और आधार अलग अलग हैं। तो अब क्या करेंगे कि इनके आधार का गुणा करेंगे। 5 गुणा 3 ब्रैकेट लगाएंगे और घातांक दोनों की समान है 3, तो हमने घातांक 3 लिख दिया है। 5 छक्के 30, 30 की घातांक 3, ठीक है ना। चलिए अगला, a की घातांक 4 गुणा b की घातांक 4। दोनों की घातांक समान है इसलिए इनके जो आधार है a और b, इनका कर देंगे गुणा, a गुणा b और घातांक लगा देंगे 4, है ना। अब a का b में गुणा करते हैं तो होता है ab, इसकी घातांक हुई 4। यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो घातांक b की हो जाएगी और वो घातांक a की नहीं कहलाएगी और उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, 4 की घातांक 4 गुणा 8 की घातांक 4। अब दोनों की घातांक समान हैं इसलिए आधार का गुणा कर देंगे, यानी 4 गुणा 8 ब्रैकेट लगाया हमने और घातांक लगा दी 4, तो 8 चौक 32 की घातांक 4, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4, 10 की घातांक 2 गुणा 20 की घातांक 2, ठीक है ना। अब दोनों की घातांक समान है इसलिए आधार 10 और 20 का हमने कर दिया गुणा, तो 10 गुणा 20 ब्रैकेट लगा दिया, इसी घातांक हो गई 2, 20 ढाई 200 और इसी घातांक 2, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5, 11 की घातांक 3 गुणा 6 की घातांक 3। दोनों की घातांक समान इसलिए आधार का गुणा, यानी 11 गुणा 6 ब्रैकेट लगाया, इसी घातांक हो गई 3। 11 का 6 में गुणा करते हैं तो 11 6 66 होता है और इसी घातांक 3 आ जाती है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। छठा, 8 की घातांक 4 गुणा 9 की घातांक 4। दोनों के घातांक समान है इसलिए जो आधार है ना इनका आपस में गुणा कर देंगे। 8 गुणा 9 हमने लगाया ब्रैकेट और पावर लगा दी 4, है ना। तो 8 9 72, तो क्या हो जाएगा 72 की पावर हो गई 4, है ना, 72 की घातांक 4, ठीक है। चलिए तो ये हमने देखा कि जब घातांक समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो यहाँ पर आधार का कर देंगे गुणा और घातांक आपकी वही रहेगी, क्लियर। चलिए अब अगली जो कंसेप्ट है वो ये है कि समान घातांक वाली घातों का विभाजन यानी भाग। अभी हमने क्या किया, गुणा किया था, अब हम करेंगे भाग। तो भाग के लिए भी वही कंसेप्ट है कि जो आपके आधार हैं उनमें होगा विभाजन और घातांक वही आ जाएगी, ठीक है। चलिए इस कंसेप्ट को जानने का करते हैं प्रयास। पहला प्रश्न है 3 की घातांक 3 बटे 5 की घातांक 3। हम देख रहे हैं कि विभाजन के दोनों पदों की घातांक समान है इसलिए हमने क्या किया कि इन पदों का विभाजन कर दिया, यानी 3 बटे 5 और हमने लगाया ब्रैकेट और घातांक 1 लिख दी, है ना। 3 यानी अलग अलग थी ना, तो इसको अलग अलग करते हुए हमने एक बार लिखी है 3 बटे 5 की घातांक 3, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, ऋण 4 की घातांक 4 बटे 5 की घातांक 4। दोनों घातांक समान है इसलिए ये जो भाग वाले पद है ना इनको लिख देंगे ऋण 4 बटे 5, लगाते हैं कोष्टक यानी ब्रैकेट और घातांक लगा देते हैं 4, ठीक है ना। तीसरा 10 की घातांक 6 बटे 9 की घातांक 6। दोनों की घातांक समान है इसलिए इस घातांक को क्या करा, ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया
और 10/9 यहाँ लिख दिया है। समझा ना? इस प्रकार से कि क्या करें, पहले ब्रैकेट बना दें और घातांक एक बार जितनी है यहाँ लिख देंगे और ये जो पद है अंश और हर वाले यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना? चलिए प्रश्न क्रमांक 4, a की घातांक m बटे b की घातांक m, इसको लिखेंगे a बटे b और ब्रैकेट लगा करके इसकी घातांक हो गई m। ठीक है ना? 5वां, 6 की घातांक 7 बटे 7 की घातांक 7, दोनों की घातांक समान है तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के ऊपर लिख दिया हमने घातांक 7, बचा क्या 6/7, हमने लिख दिया 6/7। ठीक है ना? छठा है 12 की घातांक 3 बटे 9 की घातांक 3, घातांक 3 को हमने ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया और लिखा 12/9। अब यहाँ पर इसको हम काट करके छोटा कर सकते हैं, है ना? यदि अगली स्टेप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अदरवाइज इसको और भी हम हल कर सकते हैं, जैसे 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो इसका हल हो जाएगा 4/3 की घातांक 3। ये इसका जो है अंतिम उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल बटन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, पास में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको किसी वीडियो की लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही हेल्पफुल कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।